संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण है। सत्संग प्रेम जनक जी के जैसा होना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की सत्संग प्रेम कैसा होना चाहिए? गुरुदेव गुरुमहाराज कहते हैं सत्संग प्रेम जनक जी के जैसा होना चाहिए। गुरुदेव भक्तों को शिक्षा दिया करते थे कि प्रत्येक दिन सत्संग ध्यान किया करो और पंच पापों से बचकर रहा करो। वे जैसा कहा करते थे वैसा किया भी करते थे। सत्संग को वे अपनी सांस कहते थे, अर्थात वे कहना चाहते थे कि जिस प्रकार प्राणी सांस लिए बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार वे भी सत्संग के बिना कभी नहीं रह सकते। जैसे देखते हैं आप लोग, जब भी आता तो आप लोग को सत्संग देखते हैं। तो ये सदगुरु महाराज की गुरुदेव की कृपा हमेशा हम लोग का भी सत्संग होते रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। आप लोग भी क्या करते हैं, उसी प्रकार वे भी सत्संग के बिना कभी नहीं रह सकते। गुरुदेव स्वस्थ हो और स्वस्थ हो या यात्रा में हो, समय पर स्तुति प्रार्थना अवश्य कर लिया करते थे। लोगों के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर वे सत्संग प्रवचन के लिए कहीं अवश्य ले जाते थे। वे कहा करते थे कि जो सत्संग से भागेगा उसका मन पापों में प्रवृत्त हो जाएगा। जो सत्संग से हो नहीं जाए, हम बराबर वह बात रामायण जी के पाठ करे सत्संग के, वह स्तुति करे। अब कते हम जाए भरता घर में ई देखे छी, मतलब ताई हो चलाए। श्री सदगुरु महाराज की जो सत्संग से भागेगा उसका मन पापों में प्रवृत्त हो जाएगा। सत्संग में ज्ञान का अभ्यास होता है। धर्म अधर्म, उचित अनुचित, सार असार और सत्य असत्य का ज्ञान सत्संग से मिलता है। जो पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं वे सत्संग में ही सुन सुनकर ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। सत्संग मानस की नवधा भक्ति में पहली भक्ति माना गया है। सत्संग मानस की नवधा भक्ति में पहली भक्ति माना गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति माना गया है। जो दृढ़ता पूर्वक पहली भक्ति नहीं करेगा उससे अन्य भक्ति कैसे हो सकती है? जो सत्संग नहीं करेगा उससे और क्या होगा? सत्संग गुरुदेव के जीवन का अंग बन गया था। वे कहा करते थे कि सांसारिक कामों की कितनी भी व्यस्तता हो, समय निकाल कर सत्संग ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। राजा जनक भी सत्संग को बड़ा महत्व दिया करते थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। राजा जनक भी सत्संग को बड़ा महत्व दिया करते थे। वे बड़ी तल्लीनता से सत्संग प्रवचन सुना करते थे। एक बार वे महर्षि याज्ञवल्क्य का सत्संग प्रवचन सुन रहे थे। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार वे महर्षि याज्ञवल्क्य का सत्संग प्रवचन सुन रहे थे। सत्संग में महर्षि के सन्यासी शिष्य भी थे। सत्संग सभा में उड़ती खबर आई कि मिथिला में आग लग गई है और वह आग राजभवन की ओर बढ़ रही है। यह सुनकर राजा विचलित नहीं हुए, पूर्ववत प्रवचन सुनते रहे। कुछ देर के बाद खबर आई कि जंगल में भी आग लग गई है। यह सुनकर सभी शिष्य सत्संग छोड़कर अपना अपना सामान जलने से बचाने के लिए अपनी अपनी कुटिया की ओर भागे। कौन भागे? सन्यासी सब भागे। श्री सदगुरु महाराज की सन्यासी सब भागे। कुछ यह सुनकर सभी शिष्य सत्संग छोड़, जितने भी शिष्य थे सब सत्संग छोड़कर अपना अपना सामान जलने से बचाने के लिए अपनी अपनी कुटिया की ओर भागे। उन लोगों के पुनः आने पर महर्षि ने शिष्यों से कहा कि वक्ता का वक्तव्य न सुनना, उनका अनादर करना है। सत्संग से कैसा प्रेम होना चाहिए यह राजा जनक से सीखो। श्री सदगुरु महाराज की जैसी में है। जब आए तो जब तक राजा जनक नहीं आते थे तब तक महर्षि याज्ञवल्क्य सत्संग
शुरू नहीं करते थे। और शिष्य सबके मन होता हम लोग आकर के बैठे हैं और राजा अभी तक नहीं आया तो उनके लिए बैठे रहते हैं। गुरुदेव लगता है कि राजा को अधिक सम्मान करते हैं, राजा है इसलिए उनका सम्मान करते हैं। हम लोग शिष्य हैं तो हम लोग को सत्संग नहीं सुनाते हैं। जो आप लोग सुन रहे थे योग बल से, आग लग गई, एक पहर खबर लेके आते हैं आग लग गई है, महल की ओर आ रही है, जंगल में आग लग गई है, महल की ओर आ रही है। राजा जनक जस का तस बैठे हुए, और उसके बाद आग महल की ओर आ रहे, सब सन्यासी भागे। जब सब सन्यासी सब उठ करके भाग गए, महर्षि याज्ञवल्क्य जी प्रवचन करना बंद कर दिए। श्री सद्गुरु राजा जनक हाथ जोड़ करके कहते हैं गुरुदेव, इस महल को, इस संसार को, इस महल को तो एक न एक दिन राख होना ही है, राख होना ही है। सत्संग पुनः मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, इसलिए आप सत्संग सुनाइए। श्री सद्गुरु तब सत्संग हुआ। तब महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? सच्चा अधिकारी कौन है? जिसके घर में आग लग गई वो बैठे हुए। श्री सद्गुरु इतने समर्पित होना चाहिए। कुछ शिष्य ने गुरुदेव से आग्रह किया कि हुजूर, जहां नहीं तहां आप सत्संग का समय दे देते हैं, समय अच्छा भी नहीं रहता आप सत्संग का समय दे देते हैं, जहां तक आपको सत्संग का समय नहीं देना चाहिए, आपको भी कष्ट होता है, आपके साथ हम लोगों को भी कष्ट होता है, इसलिए अब सत्संग का समय आप मत दीजिए। आग्रह किए, अब कुछ भीतर से रुष्ट भी होकर के गुरुदेव ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है? सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है? सब शिष्य हाथ जोड़ लिए। मतलब सत्संग करते रहिए, रोग है, कष्ट है, पीड़ा, कभी सत्संग से दूर मत रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।